बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 25 मई 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद का मौसम दुनिया भर में सबसे खूबसूरत। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब का कहना है कि सऊदी अरब आलमी सियाहती मुकाम के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है। उनका कहना था कि सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद का मौसम दुनिया भर में सबसे खूबसूरत है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर सियाहत ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सियाहत और तफरीही सफ़र के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हम आहंग करते हुए मिसाली तजर्बा पेश करने के लिए कोशा है। आइंदा नवंबर में रियाद की मेज़बानी में होने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट फोरम के बारे में गुफ्तगू करते हुए उसे मुनफरद और समिट और प्लेटफॉर्म करार दिया। उनका कहना था कि फोरम में पहली बार सियासी शोबे को वसअत देने के लिए सरकारी इदारों की फैसला साज शख्सियात शिरकत करेंगी। याद रहे कि सऊदी अरब विजन 2030 में तय करदा मुआशी तनों के इक़दाम के तहत सियाहत और मुसाफिर नवाजी के शोबों में इजाफे का ख्वाहिशमंद है। इस बढ़ती हुई ज़रूरत के पेश नज़र इस दहाई के आखिर तक सऊदी अरब के होटलों के कमरों की तादाद भी बढ़ाकर 3,62,000 तक ले जाने का मंसूबा है। सऊदी अरब पहले ही हर साल 100 मिलियन टूरिस्ट के टारगेट को अबूर कर चुका है और ये 2030 तक तादाद बढ़ाकर सालाना 150 मिलियन तक लेकर जाना चाहता है। ये नया टारगेट सऊदी अरब की इस ख्वाहिश के तहत है कि आलमी सतह पर अव्वलीन सफरी मंजिल बन जाए और तवील मुद्दत में सियासी मुआशी नमू का अहम सतून बने। इससे पहले रियाद में होने वाली फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट में शरीक माहिरीन ने पेशगोई की थी कि 2040 तक सऊदी अरब दुनिया की 5 बड़ी सफरी मंजिलों में से एक होगा। उन माहिरीन का कहना था जिस तेज़ी से सऊदी अरब में तब्दीली का अमल जारी है, इससे लगता है अगले 15 सालों में सऊदी अरब सियाहत का मरकज़ बन जाएगा। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी 61 अफराद को मक्का ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने परमिट के बगैर 61 लोगों को मक्का मुकर्रमा ले जाने की कोशिश करने वाले 7 गैर मुल्की और 8 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत जो उनकी जानब से हज की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए परमिट के बगैर किसी को भी मक्का जाने की कोशिश करने पर 1 लाख रियाल जुर्माने और सऊदी अरब से डिपोर्ट के अलावा 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट की सज़ा भी मुकर्रर की गई है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को सीजनल इदारा जाती कमेटी के सामने पेश किया जाता है, जहाँ उनका केस सुनने के बाद सज़ाओं का ऐलान किया जाता है। वज़ारत की जानब से सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को हज कवानीन पर सख्ती से अमल करने की हदायत कर दी गई हैं, जिसका मकसद हाजियों को हर तरह की सहूलत फराहम करना है। पासपोर्ट टू द वर्ल्ड जद्दा में होने वाले इवेंट में सूडानी सकाफत नुमाया। पासपोर्ट टू द वर्ल्ड के नाम से जद्दा में होने वाला इवेंट यहाँ आने वालों को सूडान के सकाफती विरसे से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ रखे हुए है। खबरसानी इदारे SPA के मुताबिक ये इवेंट 24 मई तक जारी रहा। इसमें लाइव लोक परफॉर्मेंस, रवायती रक्स और इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स के जरिए रस्म व रिवाज, तकरीबात और कम्युनिटी की रसूमात को नुमाया किया जाता रहा। पासपोर्ट टू द वर्ल्ड इवेंट में एक फूड कॉर्नर भी है, जहाँ पर सूडान की मुस्तनद डिशें, मिठाइयाँ और रवायती मशरूबात रखे गए जो उस मुल्क में जो मेहमान नवाजी है उसको ज़ाहिर करते हैं। मेहमानों को ये मौका फराहम किया गया कि रवायती सूडानी लिबास पहने और उन कपड़ों पर नमूनों और रंगों के पीछे मानी को तलाश करें। इस इवेंट को जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने मुनज़्ज़म किया है, जो सऊदी अरब में बाहर से आने वाली कम्युनिटी में पाई जाने वाली सकाफती रंगे को यकजा करने की कोशिश है। इस इवेंट के जरिए फिलिपिनो नाइट, बांग्लादेशी नाइट और इंडियन सकाफत के बारे में भी आगाही दी गई है। सूडानी नुमाइश अपने इख्तितामी मराहिल में है, लेकिन इसे देखने में लोगों ने बहुत दिलचस्पी जाहिर की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट में तजदीद में तख़ीर, लगता है कोई जुर्म कर लिया। यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन उस वक्त शदीद ज़हनी दबाव और मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बनाई गई नई पॉलिसीज़ के बाद उनके पासपोर्ट की तजदीद में महीनों की तख़ीर हो रही है। हालिया कुछ महीनों में लीबिया, यूनान, मराकश और बहरीन में कश्ती हादसात के बाद पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला और महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने सख्त इक़दाम किए हैं, जिनका मकसद अगरचे इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है, मगर उनके असरात उन शहरियों पर भी मुरतब हो रहे हैं जो कई सालों से बैरून मुल्क हैं। इटली के शहर मिलान में 15 सालों से मुकीम मोहम्मद रिजवान मुकम्मल कानूनी डॉक्यूमेंट रखते हैं, मगर वो पिछले माह से सिर्फ इसलिए परेशान है कि उनके पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है और उन्हें हासिल करने के लिए वो बार बार कौंसलेट और पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से रब्ता कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने नवंबर 2024 में पासपोर्ट की तजदीद के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी, मगर आज तक कोई अपडेट नहीं मिली और ना ही कौंसलर ने कोई जवाब दिया। वो बताते हैं कि उनके भाई ने पाकिस्तान में गांव के थाने, DC ऑफिस और नादरा तक के कई चक्कर लगाए, मगर हर जगह से यही जवाब मिला कि इंक्वायरी चल रही है।
ان کے مطابق کبھی نمبردار سے تصدیق چاہیے ہوتی ہے، کبھی تھانے دار سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی جرم کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ حج کے لیے سول ڈیفنس فورسز مقدس دارالحکومت اور وسطی علاقوں میں حفاظتی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حج کے لیے سول ڈیفنس فورسز مقدس دارالحکومت اور جامع مسجد کے آس پاس کے مرکزی علاقوں میں عازمین کے رہائش گاہوں کے حفاظتی معائنہ اور حفاظتی گشت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آگ سے بچاؤ اور حفاظت اور تحفظ کے نظام موجود ہیں، جس کا مقصد بچاؤ کی حفاظت کو بڑھانا ہے۔ فورسز نے حفاظت اور آگ سے تحفظ کے نظام کی کارکردگی کو یقینی بنانے اور کسی بھی رکاوٹ کی عدم موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے جس سے حجاج کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو، انہوں نے ایلیویٹرز اور اسکلیشنز کے آپریشن کی بھی نگرانی کی، ایمرجنسی طور پر ایگزٹ والے راستوں کی جانچ کی اور سہولیات کے باہر محفوظ اسمبلی پوائنٹس کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ یہ تمام تر کوششیں حجاج کو بہتر سروسز فراہم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ دکانوں میں ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے 4 شہری گرفتار۔ ریاض پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے 4 شہریوں کو چوری شدہ گاڑیاں استعمال کرتے ہوئے کمرشل سٹورز کو لوٹنے اور ان میں موجود نقدی ضبط کرنے پر گرفتار کر لیا۔ پبلک سیکیورٹی کے مطابق انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی اقدامات کر لیے گئے ہیں اور انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ پیدائش سے لے کر دانتوں کی دیکھ بھال تک اپنی ہیلتھ انشورنس کے بارے میں جانیے۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لازمی ہیلتھ انشورنس پالیسی کے تحت فائدہ اٹھانے والوں کی صحت اولین ترجیح ہے۔ پالیسی میں ہنگامی صورتحال کے لیے جامع کوریج شامل ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ صحت کی دیکھ بھال بغیر کسی تاخیر یا ریگولیٹری رکاوٹوں کے فراہم کی جائے۔ کونسل نے جاری کیے گئے ایک آگاہی انفوگرافی کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ انشورنس ہولڈر کو ایمرجنسی میں ضروری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک فوری رسائی کی اجازت دیتا ہے، وہ سروسز فراہم کرنے والوں کے نیٹ ورک کے اندر ہو یا ضرورت پڑنے پر اس سے باہر۔ کوریج میں حمل اور بچے کی پیدائش سے متعلق ایمرجنسی صورتحال بھی شامل ہے جو حاملہ خواتین کے لیے ہر نازک وقت میں حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ اس میں انشورنس ڈاکیومنٹ میں دانتوں کی ہر قسم کی ایمرجنسی کا علاج فراہم کرنا، مناسب علاج تک فوری اور مؤثر جو رسائی ہے اس کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ یہ نظام انتظار کے اوقات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور فوری طبی امداد کی فراہمی کو جو یقینی بناتا ہے، جو انسدادی اور علاج معالجے کے اعلیٰ معیار کو حاصل کرنے کے جو کونسل کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ کونسل نے کہا کہ یہ متنوع کوریجز مستفید افراد کے تجربے کو بہتر بنانے اور فراہم کی جانے والی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے معیار کو بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ سعودی عرب کے ہیلتھ انشورنس سسٹم کے مقاصد کے مطابق تمام شہریوں اور رہائشیوں کے لیے پائیدار اور جامع صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔